दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ और दामाद का प्यार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑफिस से घर पहुंचते ही मैंने छेड़ने वाले अंदाज में रितु से कहा, हम 2 से 3 होने जा रहे हैं मैडम। रितु फौरन मेरे गले में बाहों का हार डालकर बोली, ओह सुमित, मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार तुमने उचित फैसला कर ही लिया ना। मैं अभी सारे गर्भ निरोधक गोलियां कूड़े की टोकरी के हवाले करती हूँ। इतनी जल्दी भी ना करो स्वीट हार्ट। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे शयन कक्ष में जाने से रोका। हम 2 से 3 होने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। ओह नो, रितु ने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। अरे वे तुम्हारी सगी मम्मी हैं, कोई सौतेली माँ नहीं। उनके आने की खबर सुनकर जरा मुस्कुराओ यार। मैंने उसे छेड़ना चालू रखा। मुझे तो उनके आने की खबर ने खुश कर दिया है यार। मेरी सगी माँ किसी सौतेली माँ से ज़्यादा बड़ी आफत लगती है मुझे, या तुम अच्छी तरह जानते हो ना। उनका आना टालने के लिए कोई बहाना बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। यूं शिकायत करते हुए वह मुझसे झगड़ने को तैयार हो गई। अरे मैं क्यों कोई झूठा बहाना बनाता। मुझे तो उनके आने की खबर ने खुश कर दिया है यार। मुझे पता है कि जब वह मेरी खटिया खड़ी करेगी तो तुम्हें खुशी ही होगी। मेरी तबीयत वैसे ही ढीली चल रही है और अब ऊपर से नगर निगम की चेयरमैन मेरे घर में पधार रही हैं। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अब ज़्यादा नाटक मत करो और एक कप गरम गरम चाय पिला दो। मैंने हंसते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका और तुनक कर बोली, अब अपनी लाडली सासू माँ के हाथ की बनी चाय ही पीना। तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। मैंने आंखें मटकाते हुए उसकी तारीफ की तो वह मुंह बनाती हुई रसोई में मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मेरी सासू माँ स्कूल टीचर है। पिछले गर्मियों की छुट्टी में वे हमारे पास 2 सप्ताह रहकर गई थी। अब दशहरे की छुट्टियों में उन्होंने फिर से आने का कार्यक्रम बनाया है। मेरे माता पिता नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे उनका आना अच्छा लगता है। लेकिन रितु की हालत पतली हो रही है। मैं शादीशुदा हूँ, पराए घर आ गई हूँ, पर अभी भी मम्मी के सामने पड़ते ही मन अजीब सा डरवा घबराहट का शिकार हो जाता है। कोई गलती नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी गलत काम को करने के बाद प्रिंसिपल के सामने पेशी हो रही है। मेरी इस दशा का फ़ायदा उठाकर ही वे मुझ पर हिटलरी अंदाज में हुक्म चला देती है। रितु ने पिछली बार अपनी मम्मी के आने के अपने मनोभावों से मुझे अवगत कराया। मेरी सासू माँ अनोखे व्यक्तित्व की मालकिन है। घर में अधिकतर जीन्स व टॉप पहनती, नियम से एरोबिक्स करने की शौकीन है और पार्क में कभी भी घूमने जाने की लिए तैयार रहती है। उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। असली व लापरवाह इंसान उसे दुश्मन नजर आते हैं। पिछली बार सासू माँ आई थी तो रितु को खूब खींच कर गई थी। रितु आराम पसंद इंसान है, पर अपनी माँ के सामने डटकर काम करने को बेचारी मजबूर हो गई थी। उसे अपनी सासू माँ ने शनिवार इतवार की छुट्टियों में 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया था। वे सारे घर का काया पलट करा गई थी। पर्दे, सोफे के कवर, चादरें, पंखे, खिड़कियां आदि सबकी साफ सफाई हुई थी। घर का फर्श सारे समय जगमगाता रहा था। रसोई में हर चीज़ अपनी जगह पर मिलने लगी थी। धूल मिट्टी ढूंढने पर भी घर में कहीं नजर नहीं आती थी। यह तो रही घर में आए बदलाव की बात। इसके अलावा उन्होंने आते ही अपनी बेटी को तंदुरुस्त करने की भी मुहिम छेड़ दी थी। शादी के बाद अगर तेरा वजन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो तू एकदम बेडौल हो जाएगी रितु। फिर अगर अमित ने नई गर्लफ्रेंड बना ली तो क्या करेगी। नो नो, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी।
आज से ही अपनी फिटनेस ठीक करने को कमर कस ले। सासू माँ की आंखों की शक्ति के ऐसे भाव मौजूद थे कि रितु चूं भी नहीं कर पाई थी। घर में साफ सफाई अभियान के साथ साथ रितु की सेहत सुधारने का बीड़ा भी सासू माँ ने उठा लिया था। रात दिन बेचारी का पसीना बहता रहता था। ऊपर से खाने में से सारी तली भुनी चीजें भी गायब हो गई थी। सासू माँ खड़ी होकर अपनी बेटी से सिंपल व पौष्टिक खाना बनवाती थी। मैं बहुत खुश था अपने घर व रितु में आए परिवर्तन को देखकर। सासू माँ की प्रशंसा करते हुए मेरी जबान नहीं थकती थी। ऐसे मौक़ों पर अपनी माँ की नज़रें बचाकर रितु मुझे यूं घूरती थी मानो कच्चा सवाज आएगी। पर अपनी माँ के सामने उस बेचारी की मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अगले दिन रविवार की सुबह सासू माँ 9 बजे के करीब हमारे घर आ पहुँची। मैं प्रसन्न था जबकि रितु कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। तेरी शक्ल पर क्यों 12 बज रहे हैं गुड़िया? मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पहले अपनी बेटी का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया और फिर माथे पर बल डालकर यह सवाल पूछा, आपसे सुपरविजन में अब इसे जो ढेर सारे घर के काम करने पड़ेंगे उनके बारे में सोच सोच कर ही इस बेचारी की जान निकल रही है। मम्मी, मैं मज़ा लेते हुए बोला, नहीं दामाद जी, इस बार तो यह मुझे बहुत कमज़ोर और उदास लग रही है। क्या तुम मेरी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो? वह अचानक मुझसे नाखुश नज़र आने लगी तो मैं हड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है मम्मी, इसकी तला भुना खाने की आदत इसे स्वस्थ नहीं रहने। मुझे आधी बात बोलकर चुप होना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझ पर से ध्यान हटा लिया था। सासू माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोमल स्वर में बोली, अपने मन की हर चिंता को तू मुझे खुलकर बताना गुड़िया। इन 10 दिन में मैं तेरे चेहरे पर भरपूर रौनक देखना चाहती हूँ। जब ये पर्दे, सोफे के कवर वगैरह धुल जाएंगे और लगता है कि इस बार मुझे घर के बजाय तेरे व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देना पड़ेगा। और व्यक्तित्व निखारने के लिए सुबह शाम घूमने जाने से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है? मम्मी, तू थकी थकी सी लग रही है बेटी। मैं जब तक यहाँ हूँ तू खूब आराम कर। कुछ दिनों की छुट्टी जरूर ले लेना। हमें अपने मनोरंजन के पक्ष को अपनी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेगा उतना ज़्यादा स्वस्थ। जब 2-4 फिल्में देखेंगे, खूब घूमे फिरेंगे, कुछ मनपसंद शॉपिंग करेंगे तो देखना तेरे मन की सारी उदासी झूमतर हो जाएगी। मेरी गुड़िया, मेरे जोश के गुब्बारे से हवा। सासू माँ की बातें सुनकर निकलती चली गई तो मैंने अपना राग अल्पना बंद कर दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वह इस बार ऐसी अजीबोगरीब बातें रितु से क्यों कर रही है। ओह मम्मी, यू आर ग्रेट। रितु उछलकर अपनी मम्मी के गले लग गई और साथ ही मुझे जीभ चिढ़ाना भी नहीं भूली। मैं कुछ बुझा बुझा सा हो गया था तो सासू माँ ने हंसकर कहा, दामाद जी चिंता मत करो, हमारे साथ मौज मस्ती करने तुम भी साथ चलोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा पसंद करती हूँ, कम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बार तुम्हारे घर में मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रही हो आप? मैंने औपचारिकतावश पूछा। आप बिना नाती या नातिन के घर सूना सा लगता है। मम्मी, अभी तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ है। जब 3 साल बीत जाएंगे तब आपकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, मुझे मालूम है कि आजकल की पीढ़ी पहले खूब धन जोड़ना चाहती हैं, जी भरकर मौज मस्ती करना चाहती हैं। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में बड़ा मकान, महंगी कार और तगड़े बैंक बैलेंस के बाद बच्चे पैदा करने का नंबर आता है। यू आर राइट मम्मी, जिस बात को आप इतनी आसानी से समझ गई उसे मैं रितु को आज तक नहीं समझा पाया हूँ। मम्मी, मैंने 28 साल की उम्र में शादी की है, 22-23 की उम्र में नहीं। मेरा कहना है कि अगर मैं जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र में माँ बनूंगी, बच्चा स्वस्थ न पैदा होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी के 3 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहिए।
ऐसा कोई नियम थोड़ी ही है। इंसान के अंदर समझदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मौका मिलते ही रितु भड़की और मेरे साथ बहस शुरू करने के मूड में आ गई। मम्मी, इस मामले में आप इसकी तरफदारी मत करना प्लीज। मैंने नाराजगी भरे अंदाज में एक बार रितु को घूरा और फिर ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं घर में मुंह फैलाकर घूम रहा था। इस बात की माँ बेटी को कोई चिंता ही नहीं हुई। दोनों नाश्ता करने के बाद तैयार हुई और घूमने निकल गई। मुझसे 2-3 बार साथ चलने को कहा, मगर मैंने नाराजगी भरे अंदाज में इनकार कर दिया, तो दोनों ने खास जोर नहीं डाला था। लंच के नाम पर मेरे लिए रितु ने आलू के पराठे बना दिए। वह दोनों 12 बजे के करीब घूमने निकली और रात को 8 बजे लौटी थी। इन 8 घंटों में मेरा कितना खून फूंका होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। उनके घर में घुसते ही मैंने 2 बातें नोट की थी। पहली तो यह कि वे दोनों 7-8 लिफाफे पकड़े घर लौटी थी, और दूसरी यह कि दोनों के चेहरे ज़रूरत से ज़्यादा दमक रहे थे। कुछ ही देर में मुझे पता लग गया कि उन दोनों ने 8,000 की खरीदारी एक दिन में कर ही डाली।